मौके पर पानागढ़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हमारे आसनसोल के डीआरएम साहब, हमारे पानागढ़ आर्मी बेस के कर्नल मलिक साहब, हमारी डिस्ट्रिक्ट के डीआरएम डिविजनल ऑफिस की पर्सनल ऑफिसर बबल यादव जी, और बहुत खूबसूरत लफ्जों में जिन्होंने पूरा स्टेज मैनेज किया है, स्टेज की सेक्रेटरी महोदय, किंतु कोई प्रोफेशनल स्टेट सेक्रेटरी नहीं, वो एक डॉक्टर है और आसनसोल डिवीजन के रेलवे हॉस्पिटल में डॉक्टर है मैडम मुखर्जी, और उपस्थित मेरे नागरिक वृंद, हमारे स्कूल के बच्चे, अभिभावक, शिक्षकगण, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब भी कोई काम करते हैं तो ऐतिहासिक करते हैं। कल मैं देख रहा था कि समुद्र के नीचे हमारी प्राचीन द्वारकापुरी में जाकर डुबकी लगाकर समुद्र में, वहां जाकर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो मेरे को पहले तो लगा कि ये कोई नकली वीडियो है, और फिर मैंने उसको अच्छी तरह से जांचा तो पता लगा नहीं, ये असली वीडियो है। आज के पहले कोई प्रधानमंत्री समुद्र की तलहटी में जाकर बैठ के किसी प्राचीन सभ्यता का कोई निशान हो, उसकी पूजा अर्चना या उसको पुनर्स्थापित करने के लिए कोई कोशिश की गई हो, नहीं दिखा। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो ऐसा भी कर रहे हैं, और ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जाता है। आज का जो ये कार्यक्रम है, मैंने इसको ऐतिहासिक इसलिए कहा कि 554 रेलवे स्टेशन हैं पूरे भारत के, जहां पर इस बार पिछले 6 अगस्त को भी किया था उन्होंने, जिसमें बर्दवान का स्टेशन भी था हमारे लोकसभा क्षेत्र का। अमृत भारत स्टेशन के नाम पर इसका जीर्णोद्धार होगा। आज उसकी शुरुआत होगी और इसके सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो जो चीजें की जरूरत है, जिन चीजों की कमियां हम महसूस करते थे, आने वाले दिनों में हमारे भविष्य में हमारे बच्चे या नेक्स्ट जनरेशन को वो सारी चीजें नहीं देखनी पड़ेगी। हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश जमाने की बनी हुई चीजें आज वैसे तरीके से ही चल रही हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा बनाई हुई हर चीज को या तो पूरी तरह से बदल डाला है या उसका जीर्णोद्धार किया है, और ये हमारे पानागढ़ स्टेशन पर भी हुआ। उसके साथ साथ करीब 1500 आरओबी या आरयूबी विभाग, उसका भी उद्घाटन हो रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे रेलवे अधिकारी जिन्होंने पहला वक्तव्य रखा, उन्होंने कहा और उसके बाद उस पर मोहर लगाई हमारे डीआरएम साहब ने
कि हमारा पानागढ़ का ये जो गेट बंद होता है और लोग त्रस्त रहते हैं, पानागढ़ में इस रेल गेट के उस पार रहने वाले जितने हैं दामोदर नदी के किनारे तक, उनको बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। रेल कई आधा घंटे 40-40 मिनट तक बंद रहता है। मैं भी कई बार इस रेल गेट पर फंस गया हूं। तो हम लोगों ने जो कोशिश की और परसुएशन किया, अंततः रेलवे अधिकारियों ने हमारी कहा मानकर इसकी शुरुआत की। रेल गेट जब बनाया जाता है, कभी भी रेल के ऊपर से जब आरओबी या आरयूबी बनता है तो राज्य सरकार का उसमें कुछ अनुदान लगता है। इसकी शुरुआत वैसे ही की गई थी, किंतु दुर्भाग्य से राज्य सरकार ने उसमें बहुत ज्यादा समर्थन नहीं दिया। तो हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को बार बार आग्रह करने के बाद पानागढ़ रेल गेट और माया बाजार रेल गेट के बारे में प्रधानमंत्री जी ने रेल मंत्रालय को, अश्वनी वैष्णव जी को कहा और फाइनली हमारे रेलवे बोर्ड ने 100% फाइनेंस करके इसको बनाने का फैसला ले लिया, जिसकी शुरुआत बहुत जल्दी शुरू होगी। ये एक एजेंसी है हमारे यहाँ पर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसको ये काम सौंपा गया है और वो अपना काम शुरू करने वाले हैं। बहुत निकट भविष्य में आप देखेंगे कि आपकी इस समस्या का समाधान हो गया है और वो भी हमारे माननीय मोदी जी के कर कमलों से उद्घाटन करवाऊंगा। पानागढ़ स्टेशन वालों को इतना कुछ मिला है और पानागढ़ के नगरवासियों को इतना कुछ मिला है, जितनी ट्रेनों का स्टॉपेज, जितनी बार मैं यहाँ पर आकर उद्घाटन करके गया और अंततः अब दूसरे स्टेशन वाले मेरे को गुस्से से भरकर चिट्ठियां लिखते हैं कि पानागढ़ से क्या लगाव आपका है कि जो आप सारा कुछ पानागढ़ को दे देना चाहते हैं। भाई प्रोग्राम चल रहा है। मैं कहता हूं मैं नहीं समझा सकता आपको कि पानागढ़ से मेरा क्या लगाव है। सबसे बड़ा लगाव है कि सीमा में जो सजग प्रहरी बैठा है, ये उसका घर है पानागढ़। हरकुलिस जो सबसे बड़ा प्लेन है हमारा, उसका सेंटर है। ब्रह्मास्त्र जो हमारा मिसाइल है, उसका सेंटर है। डीआरडीओ है और यहां पर जो माउंट फोर्सेस है, ये उसका सेंटर है। पिछले कई वर्षों तक यहाँ पर पुरानी गाड़ियां बिका करती थी। कंडम सामान जो हुआ करता था डिफेंस का, वो यहाँ बिकता था या ऑक्शन होता था। पर वर्तमान में यहाँ पर एक फुल फ्लेजेड आर्मी बेस कैंप है, जहाँ पर देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक और बाहरी दोनों सुरक्षा के लिए सारे अंजाम हैं। इसीलिए पानागढ़ को मैं दिल से प्यार करता हूं और पानागढ़ के वासियों के लिए और उसी को समर्थन करने के लिए यहाँ पानागढ़ बाजार है, गांव है, गांव वासी है, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं और वो चाहते हैं कि इस इलाके की उन्नति होगी तो बहुत कुछ आगे किया जा सकेगा। अभी पानागढ़ जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ तरह तरह के कारखाने लग रहे हैं। कुछ कारखानों के कारण प्रदूषण हो रहा है और उसको भी, प्रदूषण को रोकने के लिए भी कोशिश चल रही है। और आप देखेंगे, आप लोग डरिए मत, जहाँ प्रदूषण हो रहा है, चाहे वो किसी की भी फैक्ट्री हो,
किसी भी धन्ना सेठ की फैक्ट्री हो, प्रदूषण का मापदंड जो है उसको पालन करना पड़ेगा। हमारे पेय पदार्थ तथा पानी को खराब करने का अधिकार किसी को नहीं है, और अगर उस मापदंड को पालन नहीं कर रहा है तो उसको दंडित करने का अधिकार सरकार को है। राज्य सरकार अगर नहीं करेगी तो केंद्र सरकार उसको दंडित करेगी, और ग्रीन ट्रिब्यूनल से एक दिन ऑर्डर आएगा और वो कारखाना बंद कर दिया जाएगा। ऐसा भी होगा, क्योंकि जो हवा और पानी ये हमारा जीवन है। हम जो सांस लेते हैं, हम उस हवा को अपनी आंखों से नहीं देख सकते कि वो कितनी प्रदूषण युक्त है। हम पानी पीते हैं, उसको भी नहीं देख सकते हम आंखों से कि वो भी कितना प्रदूषण युक्त है। तो हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। उससे बचने के लिए पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है। अगर वो सोया हुआ है या उनकी जेब गरम करके कोई धन्ना सेठ अपना कारखाना चला रहा है तो उसके लिए मुसीबत आने वाली है, उसके लिए मुसीबत आने वाली है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए मैं चाहता हूं कि इस इलाके का उन्नति जितनी हो, वैसे तो प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो मैं हर एक स्टेशन की उन्नति चाहता हूँ, हर एक इलाके की उन्नति चाहता हूँ, हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक बाजार की उन्नति चाहता हूँ। हर नौजवान, उस नौजवान को अपने पढ़ने लिखने के लिए और अपनी जिंदगी बनाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए जितने आयाम हैं वो उपलब्ध होने चाहिए वहाँ पर। ये सारी चीज़ों का काम करना चाहिए। मेरा तो एक ही मोटो है, बंगाली में थोड़ा बोल लेता हूँ कि আমার তো একটাই মোটো জীবনে, মানুষ আপন টাকা পর যত পারিস মানুষ ধর। মানুষকে ধরার পেছনে কারণটা কি আছে? মানুষের ভালো কাজ করার জন্য, সমাজে কিছু ভালো কাজ করার জন্য। আর সেই কাজটাই কিন্তু মোদিজি করছেন। আমি মোদিজিকে অনুসরণ করছি, আমি মোদিজিকে অনুসরণ করছি। ওনার যোজনাগুলো আমার এলাকায় কিভাবে লাগু হবে, কোথায় লাগু হবে সেটা আমাদের চেষ্টা থাকে। আর যেখানে বাধা আসে নিশ্চয়ই আমরা চেষ্টা করি যাতে মিটমাট করে সেই বাধাটা শেষ হোক। কেন কি মানুষ যে আছে, কোনো লোক, এই যে উন্নয়ন আছে, উন্নয়ন কারোর জন্য নয়, বিশেষ কোনো জাতি, বিশেষ কোনো ধর্মের জন্য নয়। উন্নয়নটা সবার জন্য। সূর্যের আলো আসে সবার জন্য। একটা হিন্দুর বাড়িতেও যায়, মুসলিমের বাড়িতেও যায়, খ্রিস্টানের বাড়িতেও যায়, আর শিখের বাড়িতেও যায়, পারসির বাড়িতেও যায়, জৈনী বৌদ্ধি সবারই বাড়িতে যায়। বৃষ্টি হলে সবারই মাথায় বৃষ্টির জল পৌঁছায়। ঠিক সেইভাবে মানুষকে মানুষের মতন থাকতে হয়, মিলেমিশে থাকতে হয়। সবারই উন্নয়ন চাইছি আমি, আর আমি চাইছি সেই উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা একটা সঠিক ভারত বানাতে পারি, আর একটা সশক্ত ভারত, সমৃদ্ধ ভারত, বিকশিত ভারত, সেটাই আমাদের স্বপ্ন। আসুন আমরা সবাই মিলে বিকশিত ভারতের জন্য কার্যরত হই। আর তার একটা প্রথম পদক্ষেপ আজকে আছে। কিছুক্ষণ পরে মোদিজি আপনাকে সামনে আপনি দেখতে পাবেন, উনি আরম্ভ করবেন নিজের কার্যক্রমটা। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। আমার সঙ্গে একটু জোর করে বলবেন, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। আমরা সবাই বিকশিত ভারত দেখতে চাই। আমরা সবাই ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।